मून नाइट सीरीज का 4th एपिसोड रिलीज तो हो गया है, लेकिन इस एपिसोड की एंडिंग होते होते सबके मन में बहुत से नए सवाल पैदा हो गए हैं। वैसे अगर बात कॉमिक्स की करें तो मून नाइट सीरीज कभी इतनी सीधी चली ही नहीं है जितना सीधा इसे सिनेमैटिक वर्जन में चलाया जा रहा था। पर मार्वल अपनी फितरत से बाज आने वालों में से नहीं है, इसलिए एपिसोड 4 की एंडिंग में उन्होंने अपने फैन बेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हमेशा की ही तरह हम आपके लिए अपने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो इस एपिसोड में बहुत सी दूसरी चीजों के साथ रिलेट हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में एक ऐसी डिटेल भी दिखाई गई है जो मून नाइट को सीधे वकांडा यानी कि ब्लैक पैंथर से रिलेट कर रही है, जिसे हम वीडियो में आपके लिए आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मून नाइट एपिसोड 4 की कुछ हिडन डिटेल्स को। एपिसोड की शुरुआत खॉन्जू की उशाप्ती वाले सीन से होती है, जिसे ओसाइरिस का अवतार एक ऐसी जगह जाके रखता है जहाँ कुछ दूसरे गॉड्स को भी इम्प्रिजन किया हुआ है। इसी सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बहुत से गॉड मिसिंग है, जबकि वहाँ कुछ 10 उशाप्ती भी रखी हुई हैं जो इशारा कर रही हैं गॉड द गॉड बुचर की तरफ। लेकिन यहाँ थ्योरी कोई दूसरी हो सकती है। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि लैला और स्टीवन दोनों एमिट के टोम के पास पहुंच गए हैं। वो दोनों जैसे ही टोम में एंटर करते हैं उन्हें वहाँ एक पैंथर स्टैचू देखने को मिलती है, जिसे देखकर स्टीवन खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसे तो समझ आ जाता है कि वो स्टैचू किसकी है, लेकिन मुझे पता है आप यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर गए होंगे। दरअसल वो पैंथर स्टैचू पैंथर क्लैन की गॉडेस बास्ट की है, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी की बहुत ही पावरफुल गॉडेस है। वैसे मैं जानता हूँ आप यहाँ यही सोच रहे होंगे कि अगर बास्ट इजिप्शियन माइथोलॉजी की गॉडेस है तो वो वकांडा के लोगों की गॉडेस कैसे बन गई। ये समझ नहीं आया ना? घबराइए मत, मैं बताता हूँ। तो दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब वकांडा में वाइब्रेनियम आके गिरा था तो वहाँ रहने वाले अलग अलग क्लैन के लोग उस पर और वकांडा पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने लगे थे। इतनी तबाही देखकर बास ने बाशेंगा नाम के एक इंसान को एक विजन दिया, जिसकी वजह से वो पवित्र हार्ट शेप हर्ब को ढूंढ पाया। उस हर्ब की वजह से उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स मिली और वो वहाँ का राजा बन गया। मैं आपको बता दूं कि बाशेंगा सबसे पहला ब्लैक पैंथर था और उसी के बाद से पैंथर क्लैन बना, जिसकी गॉडेस बास्ट बनी। अब इसके आगे वाले सीन में हम स्टीवन को ये डिसाइफर करते हुए देखते हैं कि ये टॉम हॉरस आई शेप स्ट्रक्चर है, जिसको इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत प्योर और सेक्रेड माना जाता है। इसको आगे और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद इन्हें ये पता चल जाता है कि एमिट का आखिरी अवतार कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसको ममिफाइड करने के बाद इसके टोम को प्रोटेक्ट करने के लिए हेका प्रीस्ट को छोड़ा गया था। और हेका प्रीस्ट कितने ब्रूटल और भयानक होते हैं वो हमें आगे वाले सीन में देखने को मिल जाता है। इनसे बचते बचाते किसी तरह स्टीवन और लैला अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ जाते हैं, जहां लैला को एक बार फिर से आर्थर हैरो मिलता है, जो उसे वही बात करता है कि मार्क तुमसे बहुत कुछ बातें छुपा रहा है, जो लैला के पिता से कनेक्टेड है। उधर स्टीवन अलेक्जेंडर के टॉम से एमिट की उशाप्ती को भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद मार्क की पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। वैसे अभी तक इस सीरीज में तो हमें मार्क की कहानी नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर हम कॉमिक्स का ज्ञान पे लें तो हम ये बात जानते हैं कि राउल बुशमैन, जो कि मार्क का पार्टनर था, उसने लालच में आके आर्कियोलॉजिस्ट को मार दिया था, जिन्हें बचाने के चक्कर में बुशमैन और मार्क की दुश्मनी हो गई थी और उसी सीक्वेंस में मार्क बहुत ज्यादा घायल हो गया था। इसके बाद उसे खॉन्जू ने मून नाइट बनाया था, लेकिन अभी तक ऐसा हमें सीरीज में देखने को नहीं मिला है। पर जब लैला इस बात के लिए मार्क को कन्फ्रंट करती है तो मार्क उसे यही बोलता है कि उसके पार्टनर ने उसके पापा को मारने के बाद उसे भी शूट कर दिया था। लेकिन ये बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे यहाँ एक पॉसिबिलिटी लग रही है जिसमें लैला के पिता को हो सकता है शायद कि स्टीवन और मार्क की ही दूसरी पर्सनालिटी जेक लॉकले ने मारा हो सकता है कि जेक की पर्सनालिटी ग्रीडी हो गई होगी और उसने इसी वजह से उसे मार दिया होगा, और जब मार्क ने उसे रोकना चाहा होगा तो उसने खुद को भी गोली मार ली होगी, जिसके ग्लिम्स हमें सीरीज में एक दो बार देखने को भी मिल गए हैं, जो मार्क और स्टीवन से बहुत ज्यादा ब्रूटल है। लैला और मार्क के कन्वर्सेशन के बीच में ही वहाँ आर्थर हैरो भी आ जाता है, जो कि मार्क को गोली मार देता है। जिसके बाद फाइनली वो सीन आता है जिसने सभी के दिमाग के धागे खोल दिए हैं। इसी सीन के ठीक बाद हमें इंडियाना जोन्स और टॉम रेडर की एक सस्ती सी पैरोडी देखने को मिलती है। इसके बाद एपिसोड जब आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि ये फिल्म एक असाइलम के टीवी में चल रही थी। इस असाइलम में दिखाए जाने वाले सारे पेशेंट्स वही हैं जो हमें अभी तक एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 में दिखाए गए हैं, जो कि स्टीवन या मार्क की जिंदगी में अपीयर हो चुके हैं, जैसे कि डोना जो कि स्कैरब को पकड़े हुए है, वो कपकेक्स, वो पुलिस वाले जो आर्थर के लिए काम करते थे, बिंगो
बिंगो खिलाने वाले भैया जो कि स्टीवन का वो स्ट्रीट वाला गोल्डन फ्रेंड हो सकता है, और लैला जो बिंगो टिकट्स मार्क से लेने के बाद खुशी से पागल हो रही है। लेकिन सिर्फ वहीं तक नहीं, आगे हम मार्क को एक डॉक्टर के केबिन में देखते हैं जो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आर्थर हैरो है। और अगर आप आर्थर के केबिन को ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स देखने को भी मिल जाएंगे। अब ये सारी चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं। यहाँ हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या ये हकीकत है या फिर पहले दिखाया हुआ सब कुछ। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2016 के मून नाइट एडिशन में ऐसा पहले भी हमें देखने को मिल चुका है। इसमें मार्क स्पेक्टर की नींद खुलती है और वो खुद को एक असाइलम में पाता है, जहाँ के सारे पेशेंट्स और दूसरे लोग उसकी असल जिंदगी से ही रिलेटेड हैं। इन सारी चीजों से परेशान होकर जब मार्क सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खॉन्जू ही है, जो उसके ब्रोकन माइंड को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में मार्क के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, जिसमें मार्क और उसकी दूसरी पर्सनालिटीज के बीच में बहुत सॉलिड बॉन्डिंग हो जाती है, जो हमें सीरीज के आगे वाले सीन में मार्क और स्टीवन के बीच में देखने को भी मिल जाता है। अच्छा, इसी सीन के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें मार्क और स्टीवन को आगे रूम में एक सार्कोफ्रेगस मिलता है जो कि हिल रहा होता है। और मैं यहाँ बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि इसमें जरूर मार्क की वही ब्रूटल वाली पर्सनालिटी हो सकती है। अब इसके बाद हमें एपिसोड के एंड में एक अजीब सी हिप्पो गॉडेस देखने को मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि टॉरेट है, जो कि गॉडेस है चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी और आफ्टर लाइफ की। और इसको यहाँ दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, मतलब जिन लोगों को आफ्टर लाइफ में हेल्प की जरूरत होती है ये उन्हें बचाने आ जाती है। तो कुल मिला के ये मार्क की यहाँ हेल्प करने आई है, और मार्क फिर से इसी की वजह से जिंदा भी बचेगा। तो ये था एक छोटा सा डिटेल्ड रिव्यू इसके एपिसोड 4 का। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मून नाइट का एपिसोड 4 कितना इंटरेस्टिंग लगा। बाकी अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।